मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फिर से ऐलान किया है कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा, जिसके संदर्भ में पाकिस्तान जब से सुना है तब से उनके पत्रकार, उनके खबरनवीस तरह-तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं। क्लिप में आप देख सकते हैं, तो आप क्लिप का अवलोकन करें और तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। जो भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे, सही समय पे करेगा। वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से भारत कुछ एक बड़ी टेस्ट करने वाला है, एंड दिस कैन और दिस मे इंक्लूड न्यूक्लियर टेस्ट ऑल्सो। इंडिया कहता है जी कि जो पाकिस्तान है वो क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है। राइट फ्रॉम द ट्रम्प्स स्टेटमेंट टिल नाउ, एंड उसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स बिहाइंड द चेंबर्स हो रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स हो रहे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है जिसका आगाज हो चुका है। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया है कि उन मकामात को हम निशाना बनाएंगे। यार भैया बस करें, बैठें, बात करें, मामलात को हल करें। कि जंग पाकिस्तान ने शुरू करवाई थी ना, तो हार कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव कि हम कश्मीर ले लेंगे हिंदुस्तान से, उसमें तो नाकाम हो गए। इस्तांबुल मुज़ाकरात फेल हो गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और अब एक लंबी जंग का खतरा है। अहम खबर आ रही है इस्तांबुल से कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। कि हमारे पास बुरा हाल था, चाइना की हमने की कि आप कुछ कीजिए, ईरान की तरफ भागे, तुर्की की तरफ भागे, बिकॉज जंग लड़ने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था। और अब योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस क्लिप में लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, बिहार की जनता को, कि ये बुलडोजर ही सबकी सुरक्षा करेगा। इस क्लिप में आप देखें। अब बिहार के अंदर पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता है, कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, किसी गरीब की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है। अब आप इस क्लिप में देखेंगे एक नादान बालक की बात, जो कुछ ऊट पटांग बातें कर रहा है। जनता ने उनको ऐसा रेला है कि आप अनुभव करेंगे कि दोबारा अब ऐसा नहीं बोलेगा। आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि योगी सरकार मतभेद करती है? जी बिल्कुल करती है। मंदिर के बाहर लिखा गया आई लव मोहम्मद, इसे किस तरीके से देखते हैं? जिसने भी लिखा है तो गलत किया है ये। रुको जरा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गलत है। अच्छा हमको सिखा दिया है। हिंदू कैसे कर देगा? सही पकड़े हैं भाई। मैं तुम्हें 10 वीडियो अभी दिखाऊंगा, मैं यहीं पे खड़े करे, ठीक है? अच्छा। हिंदू महिला बुरखे पहन के जो है मुसलमानों को बदनाम करने का काम करता है। साले कुछ भी। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना चाहते? आगे अपनी औकात बताओ, आप बताओ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। कंट्रोल। लड़कियों की तस्करी करता है ये। अरे साला कान मार दूंगा। समझाओ इसे। अब मेरे को क्लियर करके जाएगा किस देश में लड़कियां भेजी है उसने? मैंने वीडियो देखी थी ना। अच्छा। वीडियो देखकर तू किसी पे भी आरोप लगा देगा। अरे भाई वीडियो तो मैं वीडियो कह दूं, तेरा बाप मैं हूं और मैं वीडियो बनाकर भेज दूं, तू मान लेगा? कैसे बोल दिया? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे वो प्रूफ हुआ कि वो हलाल है? पता नहीं। हलाल सर्टिफिकेट लगा दिया है, ये हराम सर्टिफिकेट लगा लिया, खाली गाय पे है क्या? मैं क्या बताऊं? क्यों? इनकी भी तो हरकतें हराम वाली है। खुद को हरामी क्यों नहीं लिखते ये? लिखना चाहिए ना। और नहीं तो क्या? खुद की सारी हरकतें इनकी नाजायज। बात तो सही है। नाजायज औलादे, मैं आपको बताऊं, ये नीच है ये लोग। एक चीज कही थी कि भाई कुर्बानी देनी होती है, कुर्बानी अपनी सबसे प्यारी चीज की देते हैं। करेक्ट। अब हमारे घर के जो बच्चे होंगे, मान ली वो प्यारे होंगे ना, तो इनके सुअर की तरह तो औलादे करते हैं, एक आध की दे देना कुर्बानी। कहाँ दिक्कत है? खुश हो जाएगा इनका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब कुछ बातें बिहार चुनाव की, जो इस चुनाव में, इस क्लिप में आप देखेंगे कि शेरनी ने गजब
धोया है नेताओं को, आप देखें। एक नंबर का लुटेरा है ये जो है आपका जो चारा चोर है। तो वाई हो रही है कि युवाओं के साथ खड़े हैं। कौन है? कौन खड़ा है? तेजस्वी यादव नाम उसका सही से लो, और यादमुल्ला है वो। बिहार में 2 युवा का जोड़ी है, घोपू और पोपू की जोड़ी बना रखा है। बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा इस जोड़ी से, आप गलत मत बताइए। पहले भी जोड़ी यूपी में हुआ था, अखिलेश यादव के साथ जोड़ी, क्या हाल हुआ? आप पैदल यात्रा, न्याय यात्रा, कौन सा, आप इसके बाद कौन सा यात्रा लाएंगे राहुल गांधी, ये बता दो। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अरे छोड़ो यात्रा, राहुल खुद के लिए लाएगा और खानदान के साथ छोड़ेगा। और बताओ, हम बिहार के जनता, हम इतना बेवकूफ नहीं है। 20 साल से इनको सत्ता से उतार कर रखा है। लैंड गोल है, मीटर चालू, बिहार से 25 में गायब हो जाएंगे लालू। इतनी जल्दी बिहार में सत्ता मिलने वाले नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद बोलता था चारा चोर, उनको आरोप लगा हुआ, चारा घोटाला किए थे। क्या बोलते थे? चरवाहे विद्यालय खोल दिए थे, लाठी में तेल लगाओ, कमर टोल मालिश करो। भैया जी, अब तो बुर्के पर भी राजनीति हो रही है। इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसी ये राजनीति कहाँ जा रही है, देखें आप। आप जैसे महिला हैं और आप ट्रेडिशन वे में हैं, कुछ लोगों का अगर धार्मिक ट्रेडिशन बुर्का है, बुर्के को लेकर राजनीति चल रही है। अब बिहार में भी बुर्के वाली राजनीति आ गई, उत्तर प्रदेश में तो थी। क्या है, इनका ट्रेडिशन है। तो फिर वो इसकी सैफ अली खान की लुगाई क्यों नहीं पहनती बुर्का? क्यों? तैमूर की अम्मी नहीं पहनती, तैमूर की अम्मी बुर्के में नहीं आएगी। गरीब महिला के लिए है खाली बुर्का। मैं आपको बताऊं, गरीबों को उनको पागल बनाते जी, आंख नहीं दिख रही चाहिए, हाथों पे भी ग्लव्स। अरे वैसे कोई नहीं देख रहा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे पे टाइम खराब क्यों करेगा? बदबू का घर है ये लोग, अरब के अंदर है, उनका पूरा मुंह दिखता रहता है, इनका नहीं दिखता। जहाँ से इस्लाम चल। हेलो और इधर एक चंद्रशेखर का भक्त बाबा की बुराई कर रहा था। जनता ने ऐसा रेला कि अब वो दोबारा ऐसी बातें नहीं करेगा। भैया मोदी को हटा के कोई भी आ जाए। कौन आना चाहिए यार? कोई एक नाम। कांग्रेस आ जाए। तो गया बेटे, इनके पिताजी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो आप तो कभी कभार आते हो। चंद्रशेखर रावण के चमचे, नीले कबूतर। काम के लिए आजा, मेरी दुकान पे आजा, 12,000 रुपए दूंगा, रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चल छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, 15,000 दिए से काम करेगा मेरे पास, एक के साथ एक पौवा भी दूंगा रात को, केजरीवाल वाला खाना 3 टाइम का खिलाऊंगा। काम कर मेरे पास आके। और इधर योगी बाबा के भक्त बिना चप्पल जूते के ही चले आ रहे हैं बाबा के दर्शन को पाने के लिए। और एक तरफ ये चंद्रशेखर के चमचे, तो आप इस क्लिप में देखें। यहाँ पर किस लिए आए हैं? देखने के लिए योगी जी के। योगी जी को? योगी जी के देखने। तो योगी जी को तो आप टीवी में भी देख सकते थे। यहाँ से अपना आदमी की परिस्थिति देखेंगे। और जो इतना परेशानी हुआ, इतनी दूर से आप पैदल ही चप्पल पहन के सब बहुत धर्मात्मा है, आदमी नहीं, भगवान है ये अपना। भगवान है? भगवान है, ये है।